छोड़ेगा नहीं भगवान। मैं आज आपसे कह रहा हूं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है देश में जो सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी की। और प्रधानमंत्री जी से मैं कह देना चाहता हूं, जब महामारी आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की, तब मोल भाव नहीं किए जाते हैं। आप लाशों का मोल भाव कर रहे हैं, सांसों का मोल भाव कर रहे हैं। ये किसने कहा? कांग्रेस और बीजेपी में बीमारी को बांटोगे, देश में पार्टियों में बीमारी बटेगी, धर्म में बटेगी। कोरोना तो ईमानदारी से आया है, हर धर्म, जाति, पार्टी सबका इलाज कर दिया। कुर्सी, गरीब, सब अमीर, सब में बराबर से आया है। अब तो हाथ जोड़कर विनती है, फ्री वैक्सीन इस देश के हर नागरिक का अधिकार है। आपको फ्री वैक्सीन देनी चाहिए थी, इस पर डिस्कस ही नहीं होना चाहिए था। आपने पहले वैक्सीन लाने में देर कर दी, फिर वैक्सीन लगाने में आपने देर कर दी। 6.5 करोड़ वैक्सीन आपने बाहर भेज दी। आपको शर्म नहीं आती? जवाब नहीं दोगे? जवाब देना पड़ेगा। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, पाप का कोई हिसाब किताब नहीं होता, और हिसाब किताब करने वाला इंसान भी कोई नहीं होता, लेकिन भगवान होता है। वो किसी न किसी वाया मीडिया पावर अपनी दिखाता है। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, जो जीएसटी, वैक्सीन के ऊपर भी जीएसटी लगा दी। जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हुए, पेट्रोल डीजल महंगा करना चालू कर दिया। पहले क्यों नहीं कर रहे थे आप पेट्रोल डीजल महंगा? 1 रुपया आप देते नहीं हो। ये हिंदुस्तान का जो खजाना है किसका है? आप इस वक्त तो खजाने के गेट खुल जाने चाहिए थे। ऑक्सीजन के लिए तड़फ रहे हैं लोग। ऑक्सीजन का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया, और ऑक्सीजन का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। कहते हैं केंद्र सरकार ऑक्सीजन बांटेगी, ऑक्सीजन भी आप बांटोगे। पिछली बार ऑक्सीजन राज्य अपने आप तय कर रहे थे। झारखंड कह रहे हैं अशोक गहलोत जी से कि मैं आपको दे देता हूं ऑक्सीजन। थोड़ी देर बाद फोन आता है कि साहब मुझे ही मना कर दिया उन्होंने, वो मुझे भी वो तय करेंगे कितनी ऑक्सीजन मुझे लेनी है। आपसे मैनेजमेंट नहीं हो रहा, आप छोड़ दो, अपना आप राज्य अपने अपने राज्य में ऑक्सीजन कर लेंगे। आपने ऑक्सीजन पर रोक लगाकर पाप किया, पाप। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, आपसे जब मैनेजमेंट हो नहीं रहा, तो खुली कर दो ये ऑक्सीजन। हर राज्य के पास अपनी ऑक्सीजन, अपने अपना काम चला लेगा। आप मत करो ये। मैं उन सब से कह रहा हूं जो सड़क पर खड़े हैं, मैं उन डॉक्टर्स से भी कहूंगा जो अभी तक छुट्टी पर बैठे हैं, निकलो बाहर। ये ग्लोबल कॉज है, सबकी जिम्मेदारी हमको निभानी पड़ेगी। जब वॉर होता है, जब युद्ध शुरू होता है, तो कोई राजा नहीं होता। ये युद्ध है, युद्ध। युद्ध में राजा भी लड़ता है। निकलो सड़क पर। मैं भी कोरोना मरीजों से मिलकर आता हूं, रोज मिलता हूं। मेरे भी कोरोना हो चुका है। यदि मेरी मौत लिखी है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती मुझे मरने से, और यदि मेरी नहीं लिखी है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती। ऊपर वाले ने तय कर रखा है। कब तक डर के रहेंगे? क्यों डर के रहेंगे? कब तक? ये सड़क पर जो पुलिस वाले खड़े हैं, मैं उनसे भी कह देना चाहता हूं कि ये जो बैरिकेडिंग लगा के खड़े हो, भीड़ मत लगाओ। यदि इस वक्त भी कोई भी आदमी सड़क पे खड़ा होकर, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का कर्मचारी, अधिकारी, उसकी जिम्मेदारी है। अरे उसकी आंख में आंसू है, रो रहा है, वो कोई दवाई लेने जा रहा है, मैंने साफ मना किया। उसके पीछे भाग रहे हो, मार रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, क्यों? वो घूमने के लिए निकला है, उसकी बात सुनो पहले। गलत है तरीका। यदि कोई अधिकारी रोड पे बदतमीजी करेगा पब्लिक के साथ, उसके घर में कोई बीमार बैठा है, वो रो रहा है, सड़क पर निकल रहा है, सब्जी लेने जा रहा है, क्या दिखा रहे हो? एक तरफ तो कोरोना मार रहा है, एक तरफ आपको सड़क पर जिम्मेदारी दी है मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने, सरकार ने व्यवस्था करने की। आप बैरिकेडिंग लगा के खड़े हो गए, मजे ले रहे हो। क्या आप अकेले पॉजिटिव आ रहे हो? हर आदमी पॉजिटिव आ रहा है। ये ज्यादा ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं, ईमानदारी से ड्यूटी करो। बेवजह वसूली, आज कोई पाप करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, मैं आज कह रहा हूं उसके लिए भी संकट है। हमारी भी आंखें लगी हुई है, हम सड़क पर हैं, हम भी ध्यान दे रहे हैं। छोड़ेंगे नहीं किसी भी ऐसे आदमी को जो बेवजह पब्लिक को तंग करेगा। पब्लिक की मदद करना सबकी जिम्मेदारी है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जितना इन्होंने जीएसटी लगाया उसमें भी तो और वैक्सीन आ जाती है। आपको नहीं लगता कि जब सबको जरूरत, इनको ये कहो कि जीएसटी भी लगा दो, और कुछ रह गया वो भी लगा दो, और सांसों पर भी टैक्स लगा दो। अब सांसों पर टैक्स लगाना बाकी रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा हमारी सांसों पर टैक्स लगा दो। हमारे पास जो कपड़े हैं वो भी लेके जाओ। कोई कमी रह गई है आपके पास तो वो ले लो। अब वैक्सीन पर टैक्स लगा दिया, 3,000 करोड़ रुपए राजस्थान में व्यवस्था करने में जोर आ रही है। हम 3-3 करोड़ रुपए दे रहे हैं। मैं बीजेपी के एमएलए 1-1 करोड़ रुपए देकर रोज अखबार में खबर चाहे, आप भी दे दो 3-3 करोड़ रुपए। ये 3 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर ने बढ़ाए। पहले 2 करोड़ 25 लाख थे, 5 करोड़ कर दिए एमपी के बराबर। अरे क्या चाहते हो? वैक्सीन पर जीएसटी लगा दी। मार्केट खुला क्यों नहीं करते? ये रेमडेसिविर इंजेक्शन क्यों कमी आ गई? इसलिए आ गई, भारत सरकार कहती है लाइसेंस हम देंगे। अरे खोलो मार्केट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले आप विरोध करते थे, आप ही ने खोला, आप खोल दो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आने दो जितने इंजेक्शन आ रहे हैं इंडिया में। आदमी जान लड़ा। और मैं आप फिर कह रहा हूं प्राइवेट हॉस्पिटल से सुन ले मेरी बात,
ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं गलत है। मरीज को बाहर निकाल देते, कैसे निकाल दोगे आप मरीज को बाहर? किसने राइट दिया आपको मरीज को बाहर निकालने का? पहले भर्ती करते फिर कहते हैं ये मरीज मर जाएगा, आप इसको जल्दी से, कहां है वेंटिलेटर? उसको बचाने की कोशिश, आप बाहर नहीं निकाल सकते। यदि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल बाहर निकालेगा मरीज को ऐसे कह के सीरियस है और उसका इलाज नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या राइट है आपको? आपने भर्ती किया, उसको लास्ट तक लड़ो। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत वेंटिलेटर की नहीं, ऑक्सीजन की है। मैं भी समझता हूं, डॉक्टरों में मैं भी रहता हूं, और ऑक्सीजन ही बचाती है। समझदार लोग तो वेंटिलेटर पे लेते ही नहीं अपने मरीज को। अब तो कंसंट्रेटर भी आ गए, सब कुछ आ गए, मदद दे रहे हैं सबकी, और ला देंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल से कहूंगा आज कमाने की कोशिश मत करो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।